कहानी दर्पण और धागा। एक आश्रम में विवेक नाम का युवक रहता था। वह अक्सर सोचता रहता था कि दुनिया में इतने अलग अलग कर्म क्यों होते हैं। एक दिन उसने देखा कि उसका मित्र नीरज लालच में आकर लोगों से झूठ बोल रहा था। कुछ लोग उस पर हंस रहे थे, कुछ चुप थे और कुछ उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। विवेक के मन में सवाल उठा, क्या मुझे उसके कर्म में दखल देना चाहिए? अगर मैं रोऊं या हंसूं तो क्या उसके कर्म मेरे साथ जुड़ जाएंगे? वह अपने गुरु के पास गया। गुरु ने उसे एक छोटा सा दर्पण और एक धागा दिया। गुरु बोले, इस दर्पण में देखो, तुम्हारा चेहरा दिख रहा है, लेकिन यह दर्पण तुम्हें बदल नहीं रहा। और यह धागा देखो, अगर तुम इसे किसी चीज से बांधोगे तभी जुड़ाव होगा। विवेक समझ नहीं पाया। गुरु ने समझाया, दूसरे का कर्म दर्पण जैसा है, तुम उसे देख सकते हो, उससे सीख सकते हो, लेकिन वह अपने आप तुमसे नहीं जुड़ता। जुड़ाव तब होता है जब तुम अपने मन से धागा बांधते हो, यानी समर्थन, घृणा या अहंकार के साथ प्रतिक्रिया देते हो। अगले दिन विवेक ने नीरज को फिर झूठ बोलते देखा। इस बार वह न हंसा न गुस्से में आया। उसने शांत स्वर में कहा, मित्र, सच बोलना मुश्किल हो सकता है, पर इससे मन हल्का रहता है। नीरज तुरंत नहीं बदला, पर विवेक का मन शांत रहा। उसे एहसास हुआ कि उसने अपना धागा किसी नकारात्मक भावना से नहीं बांधा। शाम को गुरु ने पूछा, आज क्या सीखा? विवेक बोला, दूसरे का कर्म उसका है, मेरा कर्म यह है कि मैं कैसी भावना से प्रतिक्रिया देता हूँ। गुरु मुस्कुराए और बोले, यही धर्म है, दूसरों के कर्म को समझना पर अपने मन को उनसे बांधना नहीं। कहानी का सार। सीधा जवाब, हर इंसान अपने कर्म का मालिक होता है। तुम्हारा रोना, हंसना या हस्तक्षेप ये तुम्हारे कर्म बनते हैं, उसके नहीं। अगर तुम शांत बुद्धि से सही बात कहते हो, तुम्हारे अच्छे कर्म बनते हैं। अगर तुम मजाक उड़ाते हो या अंधा समर्थन करते हो, तब धागा बंध जाता है। मतलब, दूसरे के कर्म सीधे तुम्हारे कर्म नहीं बनते, पर तुम्हारी भावना और प्रतिक्रिया तुम्हारे कर्म जरूर बना देती है।